एक दुकान ऐसा है, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ बेचना नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आएगा पैसा देगा और जो है आपका सामान लेके जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ऐसा दुकान है, मैं आपको बताता हूं यहां पे लिख करके, समझ में ज्यादा आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं आखिर करूं क्या। देखो, मेरे हिसाब से एक ऐसा दुकान होना चाहिए कि कस्टमर खुद अपने आप आए आए पैसा दे, सामान ले जाए, ठीक है। आपको ज्यादा चिंता ना हो, ज्यादा भाग दौड़ ना हो। एक ऐसा काम मैंने देखा है जो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इस काम को मैं खुद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं इस काम को करता नहीं हूं और आकर के आपको ज्ञान दे रहा हूं। इस कागज पे मैंने लिख रखा है, इसलिए इस कागज को लिया हूं हाथ में, और जो समझा रहा हूं समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, अपना ईगो, घमंड को अलग रख करके एक इंसान होकर के इंसान होने का परिचय दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये एटीट्यूड में देखते हैं कि अरे तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आपको कोई नहीं बता पाएगा, और यदि आप खुद अपने आप को नहीं बताएं तो आपको कोई बता नहीं पाएगा। समझाना मेरा काम है, देखिएगा। मैं इस काम को करता हूं, इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक ऐसा काम, एक ऐसा दुकान, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूं। एक ऐसा दुकान जो घर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या क्या रखा है, 10-15 आइटम रखा है। एक पहला मैं लिखता हूं जिसका नाम है घोड़ी। ये घोड़ी क्या चीज है? वो दौड़ती है वो घोड़ी नहीं। घोड़ी एक ना ऐसे इस टाइप का होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। यहां पे इसके पैर होते हैं और ये पटरा जैसा होता है। इस पे पेंटर लोग जो पेंट करते हैं वो इस पे चढ़ करके काम करते हैं, समझ रहे हैं, जिसको देहाती भाषा में घोड़ी कहा जाता है। कई जगह स्टूल, टेबल, कुछ मेज कहा जाता होगा, लेकिन हमारे यहां तो इसको घोड़ी कहा जाता है। तो ये घोड़ी आप 2 पीस बनवा सकते हैं किसी कारपेंटर से, लकड़ी का, आराम से बन जाएगा, 400-500 रुपए में बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है कुर्सी। सुन लीजिए, पहले कीजिएगा या ना कीजिएगा वो बात की बात है, लेकिन यदि नॉलेज में रहेगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में समझ आए कि हाँ यार इसको तो मैं कर ही सकता हूं और ये मेरे लायक काम है, हो सकता है। तो कुर्सी आप ज्यादा नहीं, 100 पीस, 100 पीस, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि 500-1000 खरीद, नहीं, 100 पीस बहुत है। चाहे तो 50 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर पे क्या है? चारपाई। आप चारपाई जो है खरीद सकते हैं 20 पीस, 30 पीस, अपने बजट के हिसाब से। मैं लिख देता हूं 20 पीस। चौथा है मेज, टेबल, मेज जो जिस पे लोग खाना खाते हैं। आप देखेंगे बारात वगैरह में खाना खाते हैं ना, या फिर कहीं फंक्शन हो गया, कोई पार्टी होगा, उसमें खाना लोग खाते हैं, तो उस मेज की मैं बात कर रहा हूं। आप इसको भी अपने बजट के हिसाब से 10 पीस, 20 पीस मंगा सकते हैं। मैं 20 पीस लिख देता हूं, ठीक है। और पांचवा क्या है? सीढ़ी, लोहे का, लोहे का सीढ़ी आप मंगा सकते हैं। 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 1 पीस भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 पीस लिख देता हूं। छठवां क्या है? ड्रम। कौन सा ड्रम? नीला ड्रम उसी टाइप से ड्रम आता है एक, जो 300 लीटर का, 400 लीटर का, 250 लीटर का, 300 लीटर का होता है। वो लोग लेके जाते हैं उस ड्रम को, कहीं लिंटर वगैरह होता है उसमें, या कहीं फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें भी पानी वानी रखने के लिए, स्टोर कुछ करने के लिए ड्रम लोग लेके जाते हैं। ये जितनी भी मैं चीज बता रहा हूं, आप एक कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। ये आपको खरीद करके घर में रख लेना है। कस्टमर खुद चल के आएगा आपके पास और ये सामान लेके जाएगा, फिर ला के पहुंचाएगा भी, उसका पैसे भी देगा, रेंट पे आप इस सामान को देंगे, समझ रहे हैं। अब इतना आसान काम है कि यार कोई भी कर लेगा। खरीद करके यदि रख लेते हैं, एक लड़के को बिठा देते हैं, यदि आप नहीं रहते हैं तो फिर भी आपका ये कारोबार चलता ही रहेगा।
क्योंकि कुछ न कुछ गांव में शहर में होता ही रहता है। और मैं आपको बता दूं, घोड़ी, कुर्सी, चरपाई, मेज, ये पेंटर लोग बहुत लेके जाते हैं। एक घोड़ी अगर 100 रुपए छोड़ो, 50 रुपए भी लेते हो तो 2 रुपए, 2 घोड़ी का 100 रुपए मिलता है एक जगह से। मालूम है, अगर आपने 4, 5, 6, 8, 10 बनवा दिया तो समझ लो कि कितना रुपया आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से कुर्सी भी जाता है 5 रुपए एक का, ठीक है। चारपाई भी जाता है 20 रुपए, 25 रुपए एक का। मेज भी जाता है, सीढ़ी लोहे का, ड्रम, है ना। ऐसे और भी है, जैसे मान लो 7वां मैं लिख दूंगा, जग है, 8वां है, बाल्टी है, ठीक है। तो उसके बाद से बर्तन में आ गया, टप है, कढ़ाई है, इसी टाइप से कलछुल है, चूल्हा है, ड्रिल मशीन है, रेड़ी है, और क्या है, बल्ली है, पटरा है, हैम्बर, फार्मा, कस्सी, फावड़ा। देखो, जितने भी मैं प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूं, जितने भी आइटम का मैं नाम ले रहा हूं, सारे लोग लेके जाते हैं रेंट पे। यदि आपने ये सारा स्ट्रक्चर बना दिया, सारा मतलब रख लिया खरीद करके, और बोर्ड वगैरह लगा दिया, तो लोग आएंगे और आपसे सामान लेके जाएंगे और फिर लाके पहुंचाएंगे भी, ठीक है। इससे अच्छा काम बताओ और क्या है। मतलब एक जगह रहना है छांव में, आपको घूम करके और भाग भाग करके ये नहीं करना। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोग आएंगे लेके जाएंगे, लोग आएंगे लेके जाएंगे। इसमें क्या माथापेची है, क्या चिकचिकबाजी है, कौन सा ऐसा टेंशन है कि भैया खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। बहाना बनाने वाले तो अभी तक जाके लिख चुके होंगे कमेंट बॉक्स में कि भैया आपको क्या पता है, आप तो कह देते हो, करना तो हमें है। आपको पता है कितना टेंशन वाली बात है, कितना ये है वो है, और लिख दिए होंगे अभी तक। जिनको नहीं करना है वे वो लोग हैं जो आपको भी नहीं करने देंगे, वो खुद भी नहीं करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस बकवास करना है, कमेंट में लोगों को मतलब डिमोटिवेट करना है, भैया तुमसे नहीं होगा। यानी उनसे नहीं होगा तो यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे भी नहीं होगा, वो यही बात कहना चाहते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं। ये आपको मैं क्या इसमें मूर्ख बना रहा हूं, आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, और आपके गांव या शहर में ये होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको ऐसा कोई चीज है इसमें जो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा? हाँ, एक जनरेटर आता है, बजट है तो रख लेना, नहीं बजट है कोई बात नहीं। ये सब मैचिंग, मतलब सब चीज रखना। जैसे मैंने कुर्सी, चरपाई, मेज, सीढ़ी, ड्रम, जग, बाल्टी, टप, कढ़ाई, चूल्हा, गैस चूल्हा, ये सारा चीज रखना, जो कि आएंगे लोग रेंट पे लेके जाएंगे। रेडी भी रख लेना एक साथ में, उसका भी भाड़ा मिलेगा, लोग उस पर लेके जाएंगे, फिर उस पर पहुंचाएंगे। देखो, कमाने वाले लोग दिमाग लगाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं। नहीं कमाने वाले लोग, वो पता नहीं किराने का दुकान खोल के बैठ जाएंगे, कपड़े का दुकान खोल के बैठ जाएंगे, कमाई माई होगा नहीं, फिर बाद में 6 महीना 1 साल चलाने के बाद कहेंगे यार छोड़ो, बंद करते हैं, चलो रहने दो, कोई फायदा तो होता नहीं। ये कौन लोग हैं? वे बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, जिसको पता है कि मैं कर लूंगा, अगर वो किया है तो वो कर ही लेगा किसी हालत में। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये हो सकता है कि आपके सुटेबल बैठ जाए, आप इसको समझ रहे हो कि हाँ मैं इसको तो कर ही सकता हूं। अच्छा, आप लिखिएगा कि क्या ये जो काम मैं बता रहा हूं आप इसको कर सकते हैं, या इससे भी आसान काम चाहिए। मेरे से लोग कहते हैं भैया कोई राय दे दो, कोई आसान काम बता दो जो कि मतलब आराम का काम रहे। तो मैं कहता हूं मेरी तरह यूट्यूबर बन जाओ, क्या दिक्कत है? मैं इस काम को करता हूं, ऐसी बात नहीं है, मेरे कई सारे बिजनेस मैं करता हूं, ठीक है। यूट्यूब पे भी काम करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें यूट्यूबर ही बना दो, यूट्यूब पे हमें पैसा कमाना है। तो मैंने कहा कि यार एक किताब है, खरीदो भाई किताब, ये है किताब, खरीदो इसको। ये एक मोबाइल वाला यूट्यूबर किताब है जो हिंदी में है, आप इसको घर पे मंगाइए, खरीद करके पढ़िए, आप यूट्यूबर भी बन जाएंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ग्रोथ कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन पे है, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक अमेजोन पे है, और कहीं नहीं मिलेगा। ये किताब खरीद करके आप पढ़ेंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे। मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ध्यान में याद रखिएगा, ये किताब हिंदी में है, 260 पेज का है, 500 रुपए के करीब में, 499 500 रुपए का होगा। ये आप बुक करेंगे, आपके घर पे जाएगा, आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए, तो यूट्यूबर भी बन सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। अरे करने वाले लोग कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये जो काम बताया हूं आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।